हेलो गाइस, ये मेरी मम्मा का सूट। के बाद में और भी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है ट्यूसडे, मंगलवार, और स्कूल से आने के बाद वही थोड़ी देर रेस्ट करके अभी मैं नीचे आई हूँ। और नीचे आने के बाद मैं आप लोगों को ये बड़ा सी मिठाई का डिब्बा दिखा रही हूँ, जिसमें से कुछ मिठाइयाँ तो खाली भी हो गई हैं। जैसा कि जो लड्डू दिख रहा है ना, थोड़ा सी वो बचा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा लड्डू था। तो स्कूल से आने के बाद आधा तो मैं खा ही ली थी, उसके बाद ही मैं ऊपर गई थी। तो एक्चुअली ये मिठाई आई कहाँ से है, तो मेरी जो सासू माँ है वो हरिद्वार गई हुई थी। मेरे मामा ससुर के लड़के की शादी थी, तो जब मम्मी वहाँ से आने लगी ना, तो ये सारा चीज़ वहाँ से उनको मिला है। तो इतनी सारी मिठाइयाँ आ गई हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि वैसे ही मेरा आजकल वेट फिर से बढ़ रहा है और उस पर ये मिठाइयाँ आ गई, तो ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो खैर, और ये देखिए, ये एक साड़ी मिली है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है। तो खुशी इस बात से ज़्यादा दुगनी हो गई, क्योंकि ये साड़ी मम्मी ने मुझे दे दी कि इसको मतलब तुम पहनो, भारी है, मैं नहीं पहन पाऊँगी, मैं नहीं कैरी कर पाऊँगी। और ये चूड़ियाँ मम्मी ना हरिद्वार से लेकर आई हैं, तो चूड़ी तो मुझे उससे भी ज़्यादा सुंदर लगी, साड़ी से भी ज़्यादा। और ये एक मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने मीशो से ये पनीर मेकर मंगाया था, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो आलू के पराठे कम बनेंगे, पनीर के पराठे अब ज़्यादा बनेंगे। तो पनीर बनाने के लिए ही मैंने इसको मंगाया है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। अभी तो फ़िलहाल इसको मैं रखती हूँ, जब बनाऊँगी पनीर वनीर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और किचन दिखा रही हूँ, किचन ठीक ठाक है, क्योंकि आजकल मम्मी का दबदबा नहीं रहता है किचन में। खैर, मम्मी आज ही आ गई हैं और अभी तक किचन में प्रवेश नहीं की हैं, तो ठीक ठाक है किचन। बर्तन वर्तन रखे हैं जो दोपहर के थे। तो खैर, अभी साड़ी लेकर फिर से मैं आ गई हूँ ऊपर, चाय वाय पीने के बाद। और फिर ये साड़ी ना ट्राई करके देख रही हूँ। साड़ी का लुक ना बहुत अच्छा है, एकदम प्रोफेशनल। बट ना साड़ी बहुत मोटी है, गर्मियों में तो पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं ट्राई करके देख रही थी और साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों का एक लोड लगाने। आज मैं कपड़े ना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगाऊंगी। मैं इसमें बहुत ही कम और रेयर ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता है। मतलब सारी चीज़ की बर्बादी मुझे इसमें लगती है, सर्फ की, पानी की और बिजली की, सारी चीज़ की बर्बादी लगती है। लेकिन कभी कभी ब्लैंकेट्स जो होते हैं ना, सॉरी ब्लैंकेट नहीं, चादरें हैं या ओढ़ने वाली चादरें हैं, तो वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो उसको मैं डाल देती हूँ इसमें, तो वो धुल जाता है। तो 2-3 चादरें हुई थी धुलने के लिए, तो फिर मैंने इसमें लगा दिया है। नहीं तो जब से ठंडी मतलब कम हो गई है ना, तब से मैं सारे ही कपड़े अपने सेमी ऑटोमेटिक मशीन में धुल लेती हूँ और हाथों हाथ खंगाल के फिर उसको उसमें थोड़ा सी सुखा के फैला देती हूँ। इसमें मैं बहुत कम कपड़े धोती हूँ। लेकिन हाँ, ये है तो एक सुविधा रहती है कि मान लो कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, तब ये मशीन काम करती है। अच्छा ख़राब चाहे जैसी धोके दे, पर धो देती है कपड़े, ये नहीं कि हाँ कपड़ों का ढेर लगा है। अब जी, कल जो मैंने कपड़े धोए थे, मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने कपड़ों का 2 लोड लगाया था, तो वो सारे कपड़े मैंने स्टैंड पर डाल दिए थे। तो वो सारे कपड़े ना सूख चुके हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से देखिए स्टैंड से कुछ कपड़े नीचे भी गिरे हैं, पर साफ़ सुथरा है। तो अभी सारे कपड़े मैं उठा के ले जाऊँगी अंदर और कपड़ों में लगाऊँगी तह। और वो देखना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके पापा मुझे देखें तो कहते तो नहीं है, लेकिन सोचे हाँ सुनीता अच्छी लग रही है। आप किसको देखना चाहते हो? मैं। तो जी, यहाँ पर कपड़ों के तह के साथ हो रहा है माँ और बेटे में वार्तालाप। आजकल बेटा जी जो है वो अपने लुक्स के प्रति ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वही मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई ये लुक्स वगैरह किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, कि हाँ किसको दिखाने के लिए। तो बस वही चीज़ें कि भाई मैं तो सजती संवरती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे देखें तो वो कमेंट तो नहीं करते हैं, बट उनको ये लगे कि हाँ अच्छी लग रही हूँ, कभी कहते नहीं है। तो आप ये सारा लुक्स किस लिए क्रिएट कर रहे हो, वही सारी हंसी मजाक यहाँ पर चल रही है।
खैर मेरा और मेरे बच्चों का ऐसे ही है, हम लोग हँसी मज़ाक, मार-पीट, झगड़ा-लड़ाई सारा कुछ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ हर तरह से बातें करना, बातों को शेयर करना, ताकि बच्चे भी अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। तो ये मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ, सुबह की सब्ज़ी है। आज मैं सुबह ना सिर्फ़ सब्ज़ी बनाई थी, दाल नहीं बनाई थी, क्योंकि जब से मम्मी नहीं है ना, तब से खाने की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है। तो फिर भी देखिए इतनी सब्ज़ी बच गई है, और मिठाई, मतलब मैं बार-बार मिठाई को देख के दुखी हो रही हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, खाऊँ या छोड़ दूँ? तो जी उसके बाद फिर देखिए मैंने सारे बर्तन धो लिए जो भी थे दोपहर तक के, और किचन पे भी मैंने एक बार पूरा कपड़ा मार दिया है अच्छी तरह से। यहाँ पर सृजन जो मिठाई आई है ना, उसमें थोड़ा नमकीन वगैरह भी है, तो बच्चों को मिठाई नहीं पसंद है, तो ये देखिए नमकीन ले रहे हैं। और साथ ही मैंने सुबह के लिए सब्ज़ी और जो भी सलाद वलाद फल वल जो मैं लेके जाती हूँ ना, सारा कुछ मैंने फ्रिज में कट करके रख दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है एक अगेन एक रिसेप्शन पार्टी है, तो गाँव में ही है, लेकिन जाना है क्योंकि कोई बुलाता है, कोई कहता है तो फिर जाना ही पड़ता है। वैसे मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि आप देख देख रहे होंगे कि मेरी फिर से एक्सरसाइज शुरू हो गई है, और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया मेरा 2 किलो वज़न फिर से बढ़ गया है। मेरा 63 किलो वज़न था, जो कि धीरे-धीरे 64 हुआ, और 64 से अब 65 आ गया है। अब 65 से 64 पे भी नहीं जा रहा है, तो जिसके लिए मुझे ये मशक्क़त करनी पड़ेगी। और आप लोगों को फिर से एक बार बता दूँ, मुझे थायरॉइड है, तो मैंने अपना वेट लॉस किया है, लेकिन उसके लिए मुझे बराबर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, साथ में ही हेल्दी वाली डाइटिंग। तो डाइटिंग मैं फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन इधर बीच शादी ब्याह सारी चीज़ें हैं, तो रात को देर से खाना, अनहेल्दी खाना, तो धीरे-धीरे वेट जो है वो 63 से 64 आया, और 64 से 65। और जब वेट जो है फ़ैट, जब वो ज़िद्दी फ़ैट हो जाता है ना, तो फिर वो आसानी से नहीं कम होता है, फिर उसको एक्सरसाइज़ करके ही कम करना पड़ता है। तो 6:30 से 7 बजे तक मैंने एक्सरसाइज़ किया, उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ। वैसे अभी इतनी ठंडी नहीं थी, तो पसीना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जब पसीना होगा ना, तब जल्दी वेट लॉस होगा। और ये स्वेटर्स जो अभी मैं मॉर्निंग में सुबह पहन के जाती हूँ स्कूटी पे, तो आप वो सब भी मैंने सारे धुल दिए थे, उनको तह लगा दिया है, बेड में डालना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों से रेडी होके मिलती हूँ। तो ये लीजिए मैं रेडी हो गई हूँ। सिंपल सी बहुत पुरानी एक साड़ी थी, तो मन किया हल्का फुल्का कुछ पहनने का। साड़ी ही ऑप्शन रहती है गाँव वाँव की शादी में, या शादी में वैसे भी, और वही अपना बोरिंग सा सिंपल वाला जूड़ा मैंने बना लिया है, क्योंकि मैंने बताया है गाँव की शादी है, तो सिर पे पल्ला रखना पड़ता है, तो फिर ना कुछ और कोई हेयर स्टाइल समझ में आती भी नहीं, और मुझे आती भी नहीं है। तो ऐसे ही वही अपना बोरिंग वाला हेयर स्टाइल मैंने बना लिया है, और रेडी हो गई हूँ। हाथ में बस मैंने एक कड़ा डाल लिया है, और जल्दबाजी में मैंने इयररिंग्स वेयरिंग्स भी मतलब नहीं पहने थे। तो अब हम लोग आ गए हैं जहाँ पे रिसेप्शन था। तो ये देखिए सामने दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा था इन लोग को देख के, क्योंकि जो लड़के की शादी हुई है ना, बहुत ही सही एज पे हो गई। मुझे लगता है 24-25 साल का ही वो लड़का होगा, और शादी हो गई। नहीं तो आजकल तो इतनी एज में शादी होती है ना, लगता ही नहीं है कि ये लड़के हैं, पूरा मतलब आदमी औरत लगते हैं, दूल्हा दुल्हन तो लगते ही नहीं। मतलब मुझे पर्सनल ये चीज़ लगती है, और बुरी भी लगती है मुझे। होना नहीं चाहिए ऐसा, एक एज होती है शादी की, उसी एज में शादी करना चाहिए, और तब अच्छा भी लगता है। तो खैर अभी हम लोग सब आ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सी सबसे मिलना मिलाना हुआ, न्योता वोता जो लिखाते हैं वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ पर देर तक रुकी नहीं, क्योंकि लाडो देखिए मेरी स्लीवलेस पहनी है ना, और ठंड हो रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट अचानक ही ठंड हो रही थी, तो बस मैं इनको लेके जल्दी से आ गई घर। और अभी सब लोग मम्मी पापा सब वहीं पे हैं, और घर आने के बाद घर का कुछ हाल ऐसा है, बेड और ड्रेसिंग टेबल जो है पूरा सामान से और कपड़ों से भरा पड़ा है। और ये रही मेरी लाडो क्यूटी पाई, पर इनको बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए फिर मैं वहाँ से जल्दी से आ गई। तो चलिए अब मैं ना चेंज करूँगी, लाडो का भी कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी मैंने कर लिया है चेंज, और चेंज करने के बाद मैं और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, है ना? और मैं भी। हाँ, क्योंकि अभी मैंने मेकअप नहीं रिमूव किया है, और मन भी नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है। और पता है मैं आने के बाद जब मैंने चेंज कर लिया, बाल वाल मैंने खोल दिए, जूड़ा जूड़ा मैंने सारा निकाल दिया, तो मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक की है। अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। तो चलिए ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया ही, पूरा कमरा इतना फैला हुआ है, और 9:30 बज गई हैं। कल स्कूल भी है, मेरा भी और सृजन का भी।
तो इसको समेटते हैं। स्वेटर भी अभी मैंने रखा नहीं है, शाम से ही तह लगा के बेड पे रखा है, तो सारा कुछ रखते हैं और इसी के साथ अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था और उसके बाद फिर गई अपनी ग्रीन टी बना के लाई। अब मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करूँगी और इसी के साथ अपने इस वीडियो का कर रही हूँ एंड। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।